आखिर चंदे के धंधे में कौन कैसे कितना आगे निकल गया, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बीजेपी की तिजोरी भर रही हैं। दोस्तों ये है आज का इंडियन एक्सप्रेस और ये है रविवार यानी कि संडे का इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप इन दोनों इंडियन एक्सप्रेस की आज के पहले पन्ने की इन दोनों खबरों को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में किसी भी पार्टी के लिए चुनाव लड़ना और खास तौर पर बीजेपी के खिलाफ लड़ना एक तरह से अब नामुमकिन सा खेल हो गया है, क्योंकि यह खेल इतना बड़ा है और इतना खर्चीला है जिसमें बीजेपी के आके कोई भी पार्टी नहीं टिक सकती। क्यों? क्योंकि जो चंदा बीजेपी को मिल रहा है वो जिस लेवल पर मिल रहा है और उसकी तिजोरी जो कंपनियां भर रही हैं वो किसी भी हाल में दूसरी पार्टियों की तो नहीं भर रही हैं। दोस्तों ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है जो कि 2 दिन से लगातार इंडियन एक्सप्रेस छाप रहा है। सबसे पहले मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट दिखाती हूँ जिसमें बताया गया है कि टोटल चंदा जो मिल रहा है अलग अलग कंपनियों से उसका 82% 82% जा रहा है बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास जा रहा है मात्र 8% और बाकी का जो 10% है वो आपस में जो रीजनल पार्टीज है वो बांट रही हैं। दिलचस्प ये है दोस्तों कि ये आंकड़ा बिल्कुल ताज़ा आंकड़ा है 2024-25 का। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो खत्म हो चुका है। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हो गया है तो फिर चंदा कहाँ से मिल रहा है बीजेपी को और वो कौन सी कंपनियां हैं जो चंदा दे रही हैं, तो इसकी जानकारी आज के इस इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से छापी है। बड़ा दिलचस्प खेल हो रहा है दोस्तों देश में, इसीलिए आपको ये खेल समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आखिर क्यों बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के आगे सरकारें अपने बड़े बड़े नियमों को ताक में रखकर उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दे देती हैं, बड़े बड़े उनको फ़ायदे पहुंचा देती हैं। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं होता, फोकट में नहीं होता। देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से जब से इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक बीजेपी का 50% जो पैसा था, जो मतलब जो उसको फंड मिलता था, चंदा मिलता था, वो बढ़ गया है। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करने का कोई फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को चंदा और डबल मिला है। दोस्तों 2022-23 में जो डोनेशन बीजेपी को मिली थी वो थी 61% शेयर ऑफ बॉन्ड्स में, मतलब 2120 करोड़ के आसपास। 2023-24 में ये बढ़कर हो गई 3000 करोड़ से ज़्यादा, 3900 करोड़ से ज़्यादा। और 2024-25 में दोस्तों ये पहुंच गई 6000 करोड़। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो भी बीजेपी के चंदे में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और बहुताया चंदा जो बीजेपी को मिल रहा है उन कंपनियों का नाम सुन लीजिए। ये 5 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा चंदा दे रही हैं। कैसे? टाटा, ओपी जिंदल ग्रुप, एल&टी, मेगा इंजीनियरिंग, अशोक लेलैंड, डीएलएफ, महिंद्रा, ये वो कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा चंदा दे रही हैं और सबसे ज्यादा चंदा मिल ही बीजेपी को रहा है। मतलब अभी फिलहाल 2024-25 में बीजेपी को दोस्तों 6000 करोड़ का चंदा मिल चुका है। 6000 करोड़। आप सोचिए किसी भी पार्टी के खाते में या किसी भी पार्टी के अकाउंट में उसकी तिजोरी में जब 6000 करोड़ जैसी बड़ी राशि होगी तो उसके लिए कोई भी चुनाव कुछ कितना भी महंगा कर लीजिए महंगा नहीं होगा। अगर आप कंपैरिजन करें इस पूरे मामले में कांग्रेस का तो वो कहीं टिकती ही नहीं है। 2022-23 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड था उसको मिले 268 करोड़, फिर बड़े 2023-24 में 1000 करोड़ से ज़्यादा मिला 1129 करोड़ और 2024-25 में फिर आधा हो गया 522 करोड़। मतलब 6000 करोड़ वर्सेस 522 करोड़, कोई मैच ही नहीं है। तो ये बताता है कि हमारे देश में लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की किसी भी तरह की किसी भी चीज़ में कोई चीज़ नहीं, मीडिया कवरेज में तो नहीं है, पैसे के मतलब चंदा लेने में भी नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल होगा दोस्तों कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गया है तो ये कंपनियां चंदा दे कैसे रही हैं। दोस्तों होता क्या है हमारे देश में ना, जब भी एक कानून बंद होता है तो कोई नया तरीका निकाल लिया जाता है जिससे कंपनियों को आसानी हो जाए और पॉलिटिकल पार्टीज तो चाहती हैं कि उनको पैसा मिले तो वो एक खेल कर भी लेती। हुआ क्या दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड जब असंवैधानिक करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो अलग अलग ट्रस्ट बना दिए गए और उन ट्रस्ट ने उसके बाद जैसे एक ट्रस्ट बनाया उसमें 5 अलग अलग कंपनियों ने चंदा दे दिया। फिर उस चंदे में किसको कितना दिया वो भी ये कंपनी डिसाइड कर रही है। देखिए जैसे एक ट्रस्ट बनाया गया प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, इसने टोटल जो पैसा दिया है
पॉलिटिकल पार्टीज को, वो है 2668.46 करोड़, मतलब 2000 करोड़ से भी ज्यादा, 2600 करोड़ से भी ज्यादा, ठीक है, टोटल चंदा। अब इस ट्रस्ट में अलग अलग कंपनियां हैं। इसमें अब आप देखिए कितना दिलचस्प है, इसमें 2180.71 करोड़ जो है वो बीजेपी को मिल रहे हैं। बहुताया मतलब बीजेपी को मिल रहा है। और कांग्रेस को कितना मिल रहा है? 21 करोड़, मात्र 21 करोड़ 63 लाख रुपए। फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। कंपनियां ट्रस्ट बना रही है, ट्रस्ट में पैसा डाल रही हैं और वो सारा पैसा बीजेपी के पास जा रहा है। कांग्रेस के पास उस कंपैरिजन में जो जा रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं होता, उससे भी छोटा जा रहा है। एक ट्रस्ट है प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसने कितना चंदा दिया? 914.97 करोड़, जिसमें 757.62 करोड़ चले गए सीधे बीजेपी के पास। कांग्रेस के पास कितने गए? 77 करोड़ मात्र। और देखिए दोस्तों, हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट, उसने 35 करोड़ के आसपास दिया, उसमें 30 करोड़ सीधे बीजेपी को चला गया, ठीक है। मतलब आप देखिए बहुताया ट्रस्ट यहां पर बने हुए हैं, जो इन सारे ट्रस्ट को मिलाकर, इन सभी ट्रस्ट के जरिए जो इन कंपनियों ने पैसा दिया है वो है 3811.37 करोड़, मतलब 3800 करोड़ से ज्यादा सारी कंपनियों ने, ठीक है। अब इन 3800 करोड़ से ज्यादा में 3112 करोड़ के आसपास बीजेपी को मिला है, बहुताया से भी ज्यादा। मतलब आप समझ लीजिए 80% सारा बीजेपी के पास है। और जो कांग्रेस को मिला है वो है 298.77 करोड़, मतलब कोई मैच ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है। अब आप ये सोचिए कि जिस पार्टी के खाते में इतना पैसा जा रहा है वो किस लेवल पर चुनाव लड़ सकती है। और दूसरा सवाल एक और, एक पार्टी के पास इतना पैसा क्यों जा रहा है? क्यों सारी कंपनियां एक ही पार्टी को पैसा दे रही हैं? क्या चंदे के बदले कोई धंधा भी हो रहा है, कोई धंधा मिल रहा है? क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त जब आदेश हुए और आखिरकार ये बताना पड़ा, तमाम दस्तावेज जारी हुए और पता चला कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है, उसमें बहुताया कंपनी बीजेपी को चंदा देते हुए मिली। और बहुत सी कंपनियां ऐसी मिली जिनके ऊपर कोई ना कोई ईडी या सीबीआई के छापे पड़े थे, फिर उन्होंने चंदा दिया बीजेपी को और मामला ठंडा पड़ गया। ऐसा बहुत हमने देखे, ये बहुत पुराना मामला नहीं है, अभी 1.5-2 साल पीछे का ही मामला है। तो बड़ा सवाल ये कि ऐसा क्या हो रहा है बीजेपी में, ऐसे कौन से सुरखाब के पंख लगे हैं कि सारी कंपनियां बीजेपी को ही चंदा दे रही हैं? इसके बदले में कंपनियों को क्या मिल रहा है? कंपनियों को इससे क्या फायदा है? मतलब सवाल ये कि किस उद्देश्य के साथ ये चंदा दिया जा रहा है? कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा, नहीं कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। 3811 करोड़ रुपए चंदा दे दिया इन कंपनियों ने ट्रस्ट बनाकर। और बड़ा सवाल ये, तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्क्रैप करने का और उसे खत्म करने का फायदा क्या है? और तीसरा बड़ा सवाल ये कि ये इस देश में कौन सा काम चल रहा है पर्दे के पीछे कि किसी पार्टी को इतना पैसा चाहिए। भाई ये बात सच है कि देश में हर चुनाव पिछले चुनाव से खर्चीला चुनाव हो रहा है। दोस्तों बिहार में इस बार का चुनाव सबसे खर्चीला चुनाव था। अब हर राज्य पिछली बार से ज्यादा खर्च देख रहा है चुनाव में। क्यों? और अगर इतना खर्च होगा तो कोई पार्टी जिसके खाते में इतना पैसा है वो तो बड़ी आसानी से उस खर्च को कर सकती है। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज ही नहीं रह गई। तीसरा, इसकी कोई तो हद होगी ना, कहीं तो जाके रुकेगा ये। मतलब आप सोचिए, खुलेआम ये कंपनियां एक पार्टी को इतना पैसा दे रही हैं। ये कोई सरकार थोड़ी है। देखिए, पार्टी के जेब में पैसा जाना और सरकार को दान करना ये अलग बात है। ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री का कोई राहत कोष है उसमें जाके आप पैसा दे रहे हैं, वो तो आप दान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका पैसा कहीं भूकंप आया या कहीं बाढ़ पड़ी या सूखा आया, वहां जाता है। ये तो आप पार्टी को दे रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी बात, बीजेपी को ही सारा पैसा क्यों जा रहा है? दूसरा, अगर जा रहा है तो इसके बदले इन कंपनियों को क्या मिल रहा है? एक ईमानदार सवाल तो जनता को पूछा जाना चाहिए। मैं तो ये सोच रही हूँ, जो दोस्तों ये कंपनियां जो इतने भर भर के पैसे दे रही हैं बीजेपी को, इनके कर्मचारी बैठकर अगर देखते होंगे तो इनके कर्मचारियों को बोनस मिलता होगा क्या? जो 12-12, 15-15 घंटे काम करते हैं, बॉस की गालियाँ सुनते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स झेलते हैं, वो सोचते होंगे इतना पैसा तो हमको नहीं मिला कभी बोनस के नाम पर, लेकिन भर भर के पार्टियों को मिल रहा है। पार्टियों को भी नहीं, केवल एक पार्टी को। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें। और सोचिए दोस्तों, ये सब कुछ देश में खुलेआम हो रहा है और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना हुआ है। चुनाव आयोग इस मामले में कदम उठा सकता है कि ये जो ये डिस्पैरिटी है
किसी भी हाल में बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि ऐसे आप पूरी की पूरी एक पार्टी को आपने पंगु कर दिया। वो कुछ भी कर ले, वो इतना पैसा खर्च कर ही नहीं सकती क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। पैसा क्यों नहीं? क्योंकि उसको पैसा नहीं मिल रहा। अगर चंदा गलत है, पार्टियों का कंपनियों से चंदा लेना गलत है, तो वो सबके लिए गलत होना चाहिए। लेकिन अगर ये सही है तो फिर सारा चंदा एक ही के पास क्यों जा रहा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।